नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे बेगम बहार के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो बेगम बहार का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसको जैसे कि प्रिंसेस फ्लावर और पर्पल ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लांट ब्राज़ील का नेटिव होता है और लेकिन अब है ना इंडिया में भी इसको अधिकतर लगाया जाता है। और दोस्तों अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। मतलब इसके लिए मिट्टी उपजाऊ बनानी है और बिल्कुल इसके ड्रेनेज का हमें ख्याल रखना है। इसके गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। मतलब गमले में हल्की सी मिट्टी में ना हल्की सी नमी बनी रहे, लेकिन पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो एक्स्ट्रा पानी जब गमले में भर जाता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जैसे कि इस समय हमारे यहाँ पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, तो ऐसे मौसम में इसको शेड में रखना है जहाँ इसके ऊपर सुबह शाम की हल्की फुल्की सी धूप आए। तो ऐसी जगह ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों इस प्लांट में स्प्रिंग मौसम में जैसे कि मार्च से लेके मई तक फ्लावर आते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में भी इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसको ना तेज़ ठंड से भी बचाना पड़ता है। जैसे कि दिसंबर जनवरी में कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, तो इसको हमें बिल्कुल या तो आप दीवार के सहारे रख दें या फिर ऐसी जगह रख दें ग्रीन नेट के नीचे जहां इसके ऊपर धुंध या कोहरा ना पड़े। तो ज़्यादा ठंड में भी इस प्लांट को परेशानी होती है और ज़्यादा गर्मियों में भी इस प्लांट को हमें तेज़ गर्मी से बचाना पड़ता है। और दोस्तों ये प्लांट है ना कटिंग से आसानी से लग जाता है। बस इसकी हमें ये ऊपर की 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है। और इसको अगर आप स्प्रिंग के महीने में मतलब स्प्रिंग मौसम में अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हो तो आसानी से इसकी कटिंग भी चल पड़ती है। और इसमें फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और दोस्तों ये फ्लावर है ना हमारे आज ही खिले हैं, लेकिन जैसा कि बताया है हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं और ये ना हमने शेड में उठा के रख रखा है और बिल्कुल दीवार के पास। यहाँ इस जगह धूप 2 बजे के बाद में आती है और फिर भी है ना आप देख सकते हैं ये फूल इसके जल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से ये फ्लावर खिले हुए हों, लेकिन आज सुबह ही ये फ्लावर खिले थे और धूप के कारण इनका ये हाल हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको इस प्लांट को तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। और दोस्तों ये प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत ही धीमी गति से ये प्लांट बढ़ता है। और इस प्लांट को आप जैसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। वैसे पॉट में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि सर्दी गर्मी के अनुसार है ना हम गमले को उठा के रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो गमले को एक साइड में उठा के रख दें और गर्मियों में भी इसके गमले को उठा के रख सकते हैं। और जब ज़मीन में लगा रहता है तो इस प्लांट को जहाँ लगा देते हैं फिर वहीं पर लगा रह जाता है, क्योंकि ज़मीन में जब प्लांट लगाते हैं तो उसको हम एक से दूसरी जगह उठा के नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस प्लांट को धूप में रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़नी शुरू हुई है तो हमने इसको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ इसके ऊपर दोपहर के बाद मतलब 2 बजे के बाद से इसके ऊपर धूप आती है। लेकिन गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण हमारे ये फ्लावर बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं मुरझाए मुरझाए से। और इसमें और भी पहले भी है ना हमारे इस प्लांट में कई फ्लावर खिल चुके हैं और अब इसमें ये कलियां भी बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसकी कलियां हैं और ये भी इसकी कलियां हैं। तो 1-2 दिन में ये कली भी खिल जाएगी और इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं। और दोस्तों ये प्लांट है ना हम 2 साल पहले भी लेके आए थे, लेकिन
तेज़ गर्मी के कारण हमारा प्लांट ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं और सर्दियों में तेज़ ठंड पड़ती है। तो इस बार हम इस प्लांट को लगभग अभी 1 महीने पहले लेके आए हैं और इस बार इसको बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इसकी बिल्कुल ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। तो अगर हम छोटा प्लांट लेते हैं तो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है, और जैसे बड़े साइज़ का प्लांट लेते हैं और फूलों के साथ में प्लांट लेते हैं तो ये प्लांट कॉस्टली ही मिलता है। तो वैसे तो हम जब नर्सरी से लेके आए थे और भी बड़े बड़े प्लांट रखे हुए थे, लेकिन वो प्लांट है ना टेढ़े मेढ़े थे, और हम एक प्लांट ये सीधा सा था तो जो वो देख कर लाए हैं, और ये प्लांट हमें 100 रुपीज़ में मिला है। वैसे सही प्लांट है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से जाके लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, और स्प्रिंग के महीने में इसके फ्लावर खिलते हैं और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन फूलों को आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जब इसकी पत्तियों को हम टच करते हैं तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी है ना खरदरी खरदरी सी होती हैं, मतलब जैसे और पौधों की पत्तियाँ चिकनी चिकनी होती हैं, तो इसकी पत्तियाँ अलग होती हैं और इसकी पत्तियाँ छोटे साइज़ की होती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और अलग ही शेप की होती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।